हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिक्ट कंप्रिहेंशन के बारे में सीखेंगे, जो डिक्शनरी को बनाने का सबसे सिंपल तरीका है। डिक्ट कंप्रिहेंशन का उपयोग करके डिक्शनरी बनाने के लिए आपको पहले से एक सीक्वेंस दिया होना चाहिए। वो सीक्वेंस कोई स्ट्रिंग या रेंज या टपल या कोई लिस्ट हो सकता है। सीक्वेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे स्ट्रिंग में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो सीक्वेंस आपको एक दिया गया होगा जिसका यूज करके आपको एक नया डिक्शनरी क्रिएट करना है यानी बनाना है। जैसे एक लिस्ट दिया हुआ है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं। इस लिस्ट का यूज करके आप एक ऐसा डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हो जिसमें लिस्ट के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स स्टोर किए गए हैं। लिस्ट का एक एलिमेंट है 5, डिक्शनरी में की है और उस की का स्क्वायर उसका वैल्यू है। यदि किसी टपल से आप कुछ ऐसा डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं जिसके एलिमेंट्स को 100 से मल्टीप्लाई करके रखा गया, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं डिक्ट कंप्रिहेंशन का यूज करके। तो इसका सिंटेक्स कैसा होगा, चलिए देखते हैं। आपको सिंटेक्स कुछ इस तरह लिखना है, जिसमें एक फॉर लूप लगा हुआ है जो सीक्वेंस से एक एक करके वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करेगा और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ एक्सप्रेशंस में इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्रेशन एक वेरिएबल हो सकता है या फिर आप उस वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके, जैसे उसकी वैल्यू में एक ऐड करके या उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब कोई भी ऑपरेशन करके अगर आप उसको डिक्शनरी में स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। डिक्ट कंप्रिहेंशन काम कैसे करता है? इस सीक्वेंस से आपको एक एलिमेंट निकालकर इस वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, तो वो हमारा पहला स्टेप होगा। फिर दूसरा स्टेप, इस वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ एक्सप्रेशन में उपयोग करेंगे। उस वेरिएबल की वैल्यू से जो भी यहाँ पर हमको रिजल्ट मिलेगा वो की कहलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो कॉलन लगा हुआ है, कॉलन के लेफ्ट साइड हम की लिखते हैं और कॉलन के राइट साइड हम वैल्यू लिखते हैं। ये डिक्शनरी में डाटा को रखने का तरीका है। और ये जो कॉलन है वो एक सेपरेटर है जो की और वैल्यू को सेपरेट करता है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ एक्सप्रेशंस में यूज करेंगे और जो भी इस कॉलन के लेफ्ट साइड का रिजल्ट होगा वो की बन जाएगा डिक्शनरी में, और जो इस कॉलन के राइट साइड के एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो वैल्यू बन जाएगा उस की का, और वो की और वैल्यू को हम डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक इस सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें 3 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस लिस्ट से एक वैल्यू निकल कर आएगा 1 इस v वेरिएबल में। स्टेप 2 क्या होगा, इस v वेरिएबल की वैल्यू को जो 1 है वो यहाँ एक्सप्रेशंस में यूज किया जाएगा। की की जगह पर v लिखा हुआ है, मतलब वैल्यू हो गया 1, और वैल्यू की जगह पर v का पावर 2 लिखा है, तो इससे रिजल्ट मिलेगा हमको 1। तो ये की और वैल्यू का जो पेयर है वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। इसी तरह जब दूसरा एलिमेंट इस सीक्वेंस से निकलेगा यानी कि 2, तो इस v वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 2। सेकेंड स्टेप पर v वेरिएबल की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ एक्सप्रेशंस में यूज किया जाएगा। की की जगह पर v लिखा हुआ है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2, और वैल्यू की जगह पर v की पावर 2 लिखा है तो इस एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा 4। ये की और वैल्यू का जो पेयर है वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। इसी तरह अभी एक और एलिमेंट बचा हुआ है लिस्ट में। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वो एलिमेंट निकल कर आएगा v वेरिएबल में। v वेरिएबल की वैल्यू जो 3 है वो यहाँ एक्सप्रेशंस में यूज किया जाएगा। की के जगह पर जो एक्सप्रेशन है वो v लिखा हुआ है, यानी उसी वेरिएबल को एज ए की बना लीजिए, तो की हो गया 3। वैल्यू की जगह पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है v की पावर 2, यानी जो v की वैल्यू है उसका पावर 2 कर दीजिए, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 9। ये की और वैल्यू इस डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल डिक्शनरी हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। सीक्वेंस में अब कोई एलिमेंट बचा नहीं है तो लूप काम करना बंद कर देगा और फाइनल डिक्शनरी हमारा ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करना है। एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और हमको जो डिक्शनरी चाहिए वो कुछ इस तरह चाहिए। यहाँ देखिए जो भी लिस्ट के एलिमेंट हैं वो एज ए की ही बने हुए हैं, की में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन वैल्यूज में हमको 100 से मल्टीप्लाई करके रखना है। तो डिक्शनरी बना लेते हैं जिसका नाम मैंने रखा डी। कर्ली ब्रेस के अंदर हमको सिंटेक्स लिखना है डिक्ट कंप्रिहेंशन का। तो की जगह पर क्या चाहिए, सिंपल वेरिएबल, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं करना है की पर, लेकिन वैल्यू हमको 100 से मल्टीप्लाई करके रखना है, तो वैल्यू में हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर लूप फॉर
आई इन सीक्वेंस क्या है एल। एल नाम के लिस्ट से एक एक करके वैल्यू आई में आएगा और आई की वैल्यू को हम यहाँ की और वैल्यूज को बनाने में इस्तेमाल करेंगे जब तक के सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाएंगे। डिक्शनरी क्रिएट होने का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा और लास्ट में हम डिक्शनरी को प्रिंट करके आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए जैसा डिक्शनरी हम चाहते थे इस एल नाम के लिस्ट से वैसा हमको मिल गया है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे डिक्ट कम्प्रीहेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए जिसमें पहले से एक सीक्वेंस हमको दिया गया होगा।